देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो अभी जेनेटिक्स वाली यूनिट कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं और इवोल्यूशन पे भी जाएंगे आगे। लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बहुत सारे बच्चे जो कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जब डाउट पूछते हैं तो उसमें आज दो तीन डाउट आए मेरे पास। तो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक तो नाम है, वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, वहाँ पे वेक्टर भी दिया हुआ है, प्लाज्मिड वेक्टर। वहाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बीएसी और वाईएसी नाम के लार्ज वेक्टर भी हैं जो हम जीनोम सीक्वेंसिंग में या आप कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं हम एज अ वेक्टर, जो कि आपके जीन को लेके जाएगा होस्ट सेल तक। इवन वहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नाम के टॉपिक में जो सदर्न ब्लॉटिंग का भी जिक्र है। सदर्न ब्लॉटिंग के जो 6 स्टेप वहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करने के बाय द सदर्न ब्लॉटिंग मेथड 6 स्टेप दी आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट digested with a restriction enzyme, separation of DNA fragment by a gross gel electrophoresis, देन उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी एंड प्रोब एनालिसिस है ना। तो ये सभी कहीं ना कहीं बायोटेक से ही रिलेटेड हैं। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके बहुत सारे टॉपिक बायोटेक से आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बायोटेक को पढ़ के फिर ये पढ़ें, क्योंकि बायोटेक तो यूनिट 9th में आता है। लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट जैसे वेक्टर आप समझें। वेक्टर न्यू एनसीईआरटी में 169 पेज पे दिया है और ओल्ड एनसीईआरटी सबको पता रहता है 199 पेज पे पीबीआर 322 वेक्टर दिया है। और पी से प्लाज्मिड होता है और बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया प्लाज्मिड कैरी करते हैं, तो उसी से आइसोलेट किया गया। देन उसको मॉडिफाई करके बनाया था बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने। बॉलिवर रॉड्रिगेज ने मॉडिफाई करके आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया था पीबीआर 322। तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे तो आपको इधर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। मेरा ही कहने का मतलब ऐसे ही सेम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के दौरान जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहते हैं, क्यों डीएनए को कहाँ से कट करता है। देन आप इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों लगाते हैं, डीएनए को उस मिक्सचर में से सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब क्लैरिटी आपको आ जाती है देन आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। अदरवाइज़ फिर आप नहीं तो रटेंगे, क्योंकि आएगा तो यूनिट 9 में सभी के लिए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ के देन इस पर वापस आ जाइए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्डअप हो।